फरियान कैसी हो? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी? सामने हो, ठीक ही लग रहे हो। जरूरी तो नहीं कि जैसा मैं देख रहा हूँ होने से भी वैसे ही। तुम्हें यहाँ देख बहुत खुशी होगी। सारे ऑफिस वाले तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करते हैं। अमानत अंकल होते तो बहुत खुश होते तुम्हारे लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। ज़ोया, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। दुआ पे यकीन रखते हो? हाँ बेशक, दुआएं तो इंसान का नसीब बदल देती। क्या मांग रहे थे दुआ में? अब्बू के लिए दुआ कर रहा था। क्या हुआ उन्हें? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है कि जब वो बीमार हो तभी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें तो अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। तुम्हारे वालिद तुम्हें बहुत मोहब्बत करते होंगे ना, उनके फर्मा बरदार बेटे जो। हाँ भाई, फर्मा बरदार तो जरूर हूं, लेकिन मेरे अब्बू सख्त बहुत हैं। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझ पर बहुत सख्ती की है। हमेशा रोक टोक करते थे, लेकिन उनसे दूर होकर अब इस बात का एहसास होता है कि वो जो भी करते थे हमारी भलाई के लिए ही करते थे। अगर उन्होंने अब तक मुझ पर कोई रोक टोक ना की होती तो मैं शायद आज एक अच्छा इंसान ना बन पाता। और बाप की डांट में तो बहुत सारा प्यार छुपा होता है जो वो आपसे करना चाहते हैं। वो आपको दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहते हैं, और एक बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई शय नहीं। बस बेटा, आप लड़ना बंद कर दो, अपने आप से और किसी और से भी। इसी में खैर छुपी है। कबूल कर लो इस हकीकत, जो दुनिया का तरीका है उस पर चलो। तुम क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात का जवाब तो दो। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है तुम्हारे लिए? एक बेहतरीन जिंदगी, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी कार, एक अच्छा लाइफस्टाइल। अगर ये सब आपके पास हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। आसान तो हो जाती। वो लोग जिनके पास ये सारी आसाइशें नहीं होती, क्या उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती? उनकी जिंदगी भी तो इतनी हसीन होती। लेकिन हालात से समझौता को मैं जिंदगी नहीं समझता। बेहतरीन जिंदगी वो होती है जो इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए गुजारे। तो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए तो इंसान नहीं बनाया गया। अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़कर खुदा की रजा में राजी रहने वाले लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं मेरे दोस्त। उनकी जिंदगी में एक सुकून और इत्मीनान होता है, और मुस्कुराहट उनके चेहरे का जेवर बन जाती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बीवी, औलाद, एक हंसता बसता घराना सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन ये रिश्ते दुख भी तो देते हैं, फिर दुख आते हैं। ये रिश्ते हमें दुख नहीं देते। बाज़ औक़ात जाने अनजाने में हम इन्हें दुख दे रहे होते हैं। हम अपनी अना में ये समझते हैं कि शायद हम ठीक हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम सोचो,
अगर तुम या मैं बीमार पड़ जाए या किसी मुश्किल में आ जाए तो सबसे पहले तकलीफ, परेशानी हमारे वालिदैन को नहीं होगी तो किसको होगी? और फिर एक ऐसा शख्स जिसकी फैमिली उससे राजी ना हो, मेरे नजदीक वो शख्स अगर दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी बन जाए तो वो एक नाकाम इंसान ही कहलाएगा। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है। तुमने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारा दिल बदल दे और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। शुक्रिया। जरा फरियाल को भेज दीजिए। बाबा फरियाल तो अभी तक घर नहीं आई है। घर नहीं आई? वो तो ऑफिस से हमसे पहले निकली थी। जरा उसको फोन कर। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? तो ऑफिस से हमसे पहले निकली थी। दोस्त के घर चली गई थी, सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ जाया करो बता के जाया करो, परेशानी होती है। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं रेस्ट कर लूं। हाँ बाबा, फरियाल कुछ परेशान लग रही है। हाँ, एक ही तो परेशानी है उसकी और इस घर की। मेरा नालायक बेटा, जितनी भी कोशिश कर लूं फरियाल के दिल से शाहजहान का गम नहीं कम कर सकती। मुझे लगा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसको अकल आ गई होगी, घर आ जाएगा, माफी मांग लेगा। उसको कभी अकल नहीं आई। अपने साथ साथ उसने हमारी भी जिंदगी अजीरन करती है। सच कहूं तो बाबा, मुझे शाहजहान की बहुत याद आ रही है। आपसे तो उसकी नाराजगी है, लेकिन मुझसे मैंने तो उससे बहनों की तरह प्यार किया है, अपनी औलाद समझा है उसे। उसने तो मुड़ के एक कॉल भी नहीं किया है मुझे। उसकी आवाज भी सुनने को तरस गई हूं मैं, पता नहीं किस हाल में होगा वो। बहुत खुश होगा, जब भी तो हम में से किसी की याद नहीं आ रही उसे। बहुत ही अनापरस्त और खुदसर है, अपने अलावा उसको किसी की परवाह नहीं। नौशीन बेटा देखो, कोशिश करना फरियाल के सामने शाहजहान का जिक्र ना आए। मैं उसको मजीद दुखी नहीं देख सकता। जी बाबा, ऐसा ही होगा। शाबाश। खाना। ज़हेब, खाना। जी भाभी। खाना नहीं खा रहे? परेशान लग रहे हो। भाभी, फरियाल की बिहेवियर की वजह से परेशान। क्या मतलब, कुछ कहा है क्या उसने तुम्हें? यही तो प्रॉब्लम है कि मुझसे कुछ नहीं कह रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे सामने ही नहीं करना चाहती। जानता हूं कि वो मुझे किस बात की सजा दे रही है। उससे एक बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन हम अच्छे दोस्त भी तो रह चुके ना। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। वैसे भी जो कुछ तुमने फरियाल के साथ किया उसे भुलाना आसान तो नहीं है ना।
फरियाल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। शाहज़ैन पता नहीं कहाँ है। क्या हो गया फरियाल? वो मनाइल के घर पे खुश रह रहा होगा और यहाँ तुम खुद को। भाभी अगर ऐसा होता तो मैं शाहज़ैन की खुशी समझकर दिल पे पत्थर रख लेती, पर ऐसा नहीं है। मनाइल घर भेज के यूनाइटेड स्टेट्स चली गई है और शाहज़ैन बेघर हो गए हैं। What? क्या कह रही हो तुम ये? वो इसीलिए मैं फरहत आंटी और मनाइल को कॉल कर रही थी तो उनका फोन भी बंद जा रहा था। अगर शाहज़ैन वहां नहीं है तो फिर कहाँ जा सकता है? मैं काफी दिनों से उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी सिर्फ एक ही दफा उनसे कॉल पे बात हुई थी, अब तो वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है। हौसला रखो फरियान, हौसला रखो। वो जहाँ पे भी होगा ना, ठीक होगा। ठीक नहीं है भाभी, शाहज़ैन मस्जिद में है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मस्जिद में? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, कोई किसी और को देखा होगा तुमने फरियाल। नहीं भाभी, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। उस दिन साजिद भाई ऑफिस आए थे, उन्होंने शाहज़ैन को रोड पे देखा था बहुत बुरी हालत में। सिर के पास कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है वो बहुत तकलीफ में है। और वो इतनी तकलीफ में तो घर क्यों नहीं आ जाता? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि शाहज़ैन वापस आ जाए। अगर वो तलाक की शर्त सामने रखेंगे तो मैं वो भी मान लूंगी, मगर बस वो घर वापस आ जाए। अच्छा तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर बाबा को ये सब पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा कि वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल। नहीं भाभी प्लीज, अब बाबा को कुछ मत बताइएगा, मैं उनको दुख नहीं देना चाहती। मैं शाहज़ैन को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा रब मेरा पूरा साथ देगा और मुझे पूरा यकीन है कि शाहज़ैन मिल जाएंगे। लगता है आज बहुत थक गए हो शायद। मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी पियो, चुटकी में सारी थकन दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, रहने दो। पता नहीं तुम्हें देखकर क्यों लगता है कि कोई बात है जो तुम्हें हमेशा गमज़दा रखती है। अगर बुरा ना मानो तो मुझे बता सकते हो मेरे दोस्त। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई पछतावा है या फिर मोहब्बत में नाकाम हुए हो शायद। चेहरे पढ़ने आते हैं तुम्हें क्या? अरे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे अंदाजे लगा रहा था। वैसे तुम जैसा इंसान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, जो हर बात को इतना इजी लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर वक्त एक चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, एक गहरा इत्मीनान है, एक सुकून है। हमें हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और यही एक बात मैंने अपने दिलो दिमाग में बिठा ली, जिसकी वजह से मैं पुरसुकून और इत्मीनान में रहता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई दुख नहीं है। कुछ पछतावे होते हैं, तुम्हें भी होंगे, सबको होते हैं। तुम्हें कैसा पछतावा है? बहुत से हैं। हम भी मोहब्बत में नाकाम हुए,
महबूबा किसी और को प्यारी हो गई। और दूसरा, मेरी तरबियत में मेरे वालिदैन के अलावा मेरे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया, मुझे शऊर दिया, लेकिन अफसोस कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कौन थे तुम्हारे उस्ताद? उनका नाम अमानत अली था। यहाँ से कुछ दूर एक मस्जिद है, वो अक्सर वहाँ आया करते थे। उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। खैर, मैं भी तुम्हें किन बातों में लगा के बैठ गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाता हूँ। रिश्वा कहाँ है? नौशीन, जी, मेरी बेटी कहाँ है भाई? वो बाबा के पास है। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। बेगम साहब, आपका चेहरा साफ बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो है, इसलिए साफ साफ बताएं क्या बात। कमरान, मैं शाहजैन के लिए परेशान हूँ। रहने तो यार, वो मनाहिल के साथ खुश होगा, तुम बिला वजह उसके लिए परेशान होगी। मनाहिल और आंटी यहाँ से घर बेच के अमेरिका जा चुके हैं। क्या? फरयान ने बताया मुझे। तो शाहजैन कहाँ पे? पता नहीं, फरयाल को भी नहीं पता। उसने ढूंढने की भी कोशिश की है, कॉल्स की है, वो फोन भी नहीं उठा रहा। नौशीन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? शुक्र करें बाबा को नहीं पता ये बात, वरना उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। अच्छा कि तुमने उन्हें नहीं बताया। अगर मनाहिल घर बेच के चली गई है तो शाहजैन को तो यहाँ आ जाना चाहिए ना। या एटलीस्ट मुझे कॉल करता, मुझसे राब्ता करता, मुझे तो बताता ना। इडियट ही है वैसे ऐश्वर्य। अब जानते हैं वो कितना जिद्दी है, कभी भी हमसे मदद नहीं लेगा। क्या था अगर बाबा से माफी मांग लेता या मनाहिल को लेके यहाँ के रहने लग जाता। मान तो गए थे बाबा। मुझे ना इसकी अना पे बहुत गुस्सा आता है। He simply doesn't understand. कमरान, सारी गलती उसकी नहीं है, हमारी भी है। नौशीन, रहने दो प्लीज। तुम ना बिला वजह उसके लिए जज्बाती हो रही। हम लोग हमेशा उसकी खातिर झुके। बाबा ने उसकी गलतियां माफ की अपने उसूल पर, लेकिन उसे ना तो झुकना आता है ना ही कॉम्प्रोमाइज करना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिस हाल में है हम उसको छोड़ दे उसके हाल पे। कमरान, वो तकलीफ में है। मुझे तो ये डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। आप प्लीज उसे ढूंढें, प्लीज। इतने दिन हो गए मगर मनाहिल ने कॉल नहीं की, पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। लेकिन अगर वो कॉल नहीं करती तो मुझे तो कॉल करके जताना चाहिए ना कि आई एम वेटिंग फॉर।
शाहजैन, ये एक नया प्रोजेक्ट आया है, इसको ज़रा एक बार देख लो। मैं चाहता हूँ कल मीटिंग में तुम इसे प्रेजेंट करो। शाहजैन, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, जरा सर में दर्द हो रहा है बस। हमारी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। एक काम करो, तुम घर चले जाओ। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजैन, तुम्हें तो तेज़ बुखार हो रहा है। एक काम करो, तुम्हारा काम मैं देख लूँगा, तुम घर निकलो, मैं इसको देख लूँगा। थैंक्स। ध्यान रखना। परियाल से बात होती है तुम्हारी? कॉल कर लेती हूँ कभी कभी, मैं टाइम नहीं होता उसके पास बात करने का ज़्यादा। तुमने मालूम किया कि कहाँ है शाहजैन? होना कहाँ है? अपनी दूसरी बीवी के पास। वैसे भी मैं फरियाल से शाहजैन के मुतालिक बात नहीं करती, मैं नहीं चाहती मेरी बहन को तकलीफ। मुझे तो लगता है कि मामला कुछ और ही है। कहना क्या चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले शाहजैन मुझे बुरी हालत में मिला था। उसको देख के मुझे लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब, कैसी गड़बड़? खुल के बात करें ना, क्या हुआ शाहजैन को? मैं शाहजैन से मिलने उसके ऑफिस भी गया था, मगर वो मुझे मिला नहीं। फरियाल ने भी बात टाल दी। तुम जरा मालूम तो करो फरियाल से कि आखिर सब चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या मैं खुद इब्राहिम अंकल से बात करूं? नहीं, मैं कर लूंगी इब्राहिम अंकल से बात अपने तरीके से। अरे रहने दो, ये सब तुम्हारी और फरियाल की डील का नतीजा है। अगर पहले दिन ही मेरी बात सुनी होती ना, तो आज उन लोगों को छठी का दूध याद आ जाता। ना शाहजैन अपनी मनमानी करता और ना ही दूसरी शादी करता। किसकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं साजिद भाई? वो शाह कुछ नहीं जोएब, हम लोग बस ऐसी बात कर रहे थे। क्या छुपा रही हो इससे? एक ना एक दिन तो इसे सब पता चलना ही है। हेलो, हाँ बोलो। भाभी, वो सालन देख लूं, चूल्हे पे था, जल गया होगा। शाहजैन दूसरी शादी? अरे भाई क्या बात है, आज सारा दिन सोने का प्लान है? उठो, मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई है, उठो चाय पी लो। चलो उठो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतना तेज बुखार है? उठो शाबाश, हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे तुम? तुमने अपनी हालत देखी है, इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, इससे हल्का मत लो। चलो उठो, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना मैं ठीक हो। अरे भाई ऐसे तुम नहीं ठीक हो सकते ना, उठो, यहाँ पे हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं हॉस्पिटल जाते, यहाँ पास ही एक बहुत अच्छा क्लिनिक है, वहाँ पे चलते हैं, अच्छा डॉक्टर होता है वहाँ पे। चलो उठो उठो, चलो शाबाश, उठो, हिम्मत करो, उठो उठो उठो। चलो चलो चलो, ध्यान से, आराम से, आराम से। क्या हुआ जोएब, कुछ चाहिए था तुम्हें? जी, कुछ सवाल के जवाब चाहिए।
क्या मतलब? मैंने आपको और साजिद भाई को बात करते हुए सुन लिया था कि शाहजैन ने दूसरी शादी कर ली। बताना चाहती थी तुम्हें, फरियाल ने सख्ती से मना किया था। भाभी अब अच्छी तरह जानती है कि मैं फरियाल के लिए कितना फिक्रमंद हूं। जब भी दुबई से आपको कॉल करता था हमेशा फरियाल के बारे में पूछता था, और आप मुझे हमेशा झूठ कहती थी कि वो ठीक है, खुश है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना तो वो ठीक है और ना ही खुश है। उसने कुछ नहीं बताया मुझे, और ना ही आपने। क्या बताती मैं जुही? मेरी बहन की किस्मत में शाहजैन की बेवफाई लिखी थी, वो उसे मिल गई। फरियाल से शादी के बाद शाहजैन ने इनाइल से दूसरी शादी कर ली। बहुत जुल्म तोड़े उस पर। अफसोस तो इस बात का है कि उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, अकेले ही सब कुछ सहती रही। इनफैक्ट ये दूसरी शादी का हमें भी बहुत अरसे बाद पता चला। और क्या क्या बताती ज़ुहैब मैं तुम्हें। मिनाहिल ने मेरी बहन के साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक किया, और वो बेवकूफ सब कुछ इसलिए सहती रही कि शायद किसी दिन शाहजैन के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए और वो उसकी कदर करने लगे। अब्बा जी का वादा, इब्राहिम अंकल का मान, सबका पास रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दी है फरियाल ने। या अल्लाह, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी भी अगर तुम हमारी बातें नहीं सुनते ना तो शायद नहीं बताती कुछ भी। अभी अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। और क्या करती ज़ोए, मजबूर थी मैं। अगर तुम्हें बता देती तो मेरी बहन मुझसे नाराज हो जाती। फरियाल तो पागल है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, किसी के लिए भी अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देती है। ये जिंदगी है, मजाक नहीं है। तुमने ऑफिस ज्वाइन किया ना, इस फरियाल से पूछो कि शाहजैन के साथ क्या हुआ। मिली थी मुझे, लेकिन इस बारे में जिक्र ही नहीं करती है वो। आज तो जरूर पूछूंगा। उसकी जिंदगी और फ्यूचर का सवाल है। शाहजैन मेडिसिन नहीं खाई, ऐसे कैसे दर्द कम होगा? पेन किलर खा लें। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेडिसिन खा लें, आराम मिल जाएगा। ऐसे दर्द पड़ेगा और फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको आपकी अम्मी की कसम, मेडिसिन खा लें प्लीज। शाहजैन, जी मैडम, आपने क्या बात करनी थी? आप मुझे मीटिंग के मिनट्स भेज दीजिएगा। जी बेहतर। ज़ुहैब,
क्या काम है? जरूरी है कि जब कोई काम हो तभी मैं तुमसे बात करूं? फरियाल, ये सब क्या चल रहा है? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। शाहजैन ने दूसरी शादी कर ली है, उसने तुम्हें अपनाया नहीं ना? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब ठीक है, मैं शाहजैन के साथ बहुत खुश हूँ और वो बहुत चाहता है मुझे। और कितना झूठ बोलोगी? खुदा के लिए बस कर दो। सब सच जान चुका हूं मैं। भाभी ने सब कुछ बता दिया है मुझे कि शाहजैन ने तुम्हारी जिंदगी को अजाब करके रखा हुआ है। देखो ज़ुहैब, मैं नहीं जानती कि बाजी ने तुम्हें क्या बताया, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा जाती मामला है और तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। समझ नहीं आता बाबा ने क्या सोच के इसको नौकरी पे रखा है। हेलो शाहजैन। फरियाल साहिबा बात कर रही हैं? जी, शाहजैन का है, सब खैरियत तो है? जी वो हेलो हेलो। शाहजैन कहाँ हैं आप? ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, मैं हॉस्टल में उस वक्त। हॉस्टल में? हाँ मैं करता हूँ थोड़ी देर में फ़ोन, गलती से फ़ोन मिल गया था अभी। लेकिन शाहजैन क्यों कॉल की फरियाल को? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि नींद में भी फरियाल फरियाल पुकार रहे थे, और ऊपर से तुम्हारे मोबाइल पे उनका नंबर भी मिल गया, तो मैं सोचा इत्तला दे दूं। क्या इत्तला दे दूं? कि शाहजैन मर रहा है यहाँ पे इस सड़े हुए कमरे में, यहाँ इसे उठा के ले जाएं इसको आके। अरे गुस्सा मत हो यार, मैं तो बस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मरता हो तो मरने दो मुझे। सर वैसे तुमने नोटिस किया है कि उनसे बात करने के बाद तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर नहीं होगी फौरन? नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, है ना? तुम रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, ठीक है? ओ भाई जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं खुलता तो तोड़ दो। बाबा आपकी ग्रीन टी। ओह थैंक यू बेटा, ऐसे तुम्हारे काम करने की आदत गई नहीं। कोई बात करनी? नहीं ऐसी कुछ खास नहीं। बैठो। ऑफिस में सब ठीक है? जी। जोएब ठीक काम कर रहा? बाबा मैंने कभी आपके फैसले पे एतराज नहीं किया। लेकिन तुम्हें जोएब की जॉब पर एतराज है। काफी दिनों से यही सोच रहा था कि तुम अब तक ये शिकवा लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मुझे यही समझ नहीं आ रहा आपने ये फैसला क्यों लिया। बेटा तुम्हें उस घर से लाते वक्त मैंने उससे वादा किया, लेकिन उसे मौका दिए बगैर मैंने तुम्हारी शादी शाहजैन से कर दी। मैं माजी को भूल जाना चाहती हूँ। अगर ठीक हुआ होता तो मैं बदलने की कोशिश हरगिज न करता।
मैंने जोएब को जॉब इस वजह से नहीं दी, वो डिजर्व करता है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतबार। क्योंकि तुमसे दरखास्त जरूर है, शाहजैन को अपना माजी समझो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो जैसे वो बढ़ गए। यही तो मुश्किल है, जिंदगी में आगे तो जाया जा सकता है मगर पीछे नहीं जाया जा सकता।